कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शायद कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई पुरानी गलती। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की सोच हो सकती है। हाँ, वही सोच जो आपको बार बार एक ही बात पर घुमाती रहती है। वही सोच जो आपको अनगिनत संभावनाओं और डर में उलझा कर रखती है। यही ओवरथिंकिंग है। और जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमें अंदर से खोखला कर देती है। कल्पना कीजिए, आप किसी गलती को लेकर परेशान हैं। आप बार बार उसी स्थिति को दिमाग में दोहरा रहे हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, या अगर मैं वैसा करता तो क्या होता। लेकिन इस सोच का कोई अंत नहीं है। आप हर संभावित नतीजे की कल्पना करते हैं, हर छोटे बड़े फैसले को लेकर घबराते हैं और इस सोच के जाल में फंसते ही चले जाते हैं। यह ओवरथिंकिंग का असली जाल है, जहां दिमाग सोचता रहता है लेकिन कोई हल नहीं निकलता। अगर आपने कभी रात भर जागकर भविष्य की चिंताओं में खुद को उलझते हुए पाया है तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ओवरथिंकिंग सिर्फ डर और चिंता को बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। हम सोचते हैं कि बार बार किसी चीज के बारे में सोचने से हम सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन हकीकत में हम अपने दिमाग को और ज्यादा उलझा लेते हैं। सोच का यह भंवर हमें शांति से जीने नहीं देता। लेकिन सवाल यह है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि सोचना बुरा नहीं है, लेकिन बेवजह बार बार सोचते रहना जरूर बुरा है। जब हम अपने दिमाग को समझते हैं तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि हम किन बातों पर ध्यान दें और किन बातों को जाने दें। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमें अंदर से एक नई शक्ति महसूस होती है। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का पहला तरीका यह है कि हम वर्तमान में जिए। हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं, काश ऐसा नहीं किया होता, या भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन हम इस पल को भूल जाते हैं जो असल में हमारे पास है। जब भी आपका दिमाग बेवजह के सवालों में उलझने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह अभी जरूरी है? अगर नहीं तो इसे जाने दीजिए। एक और ताकतवर तरीका है अपने विचारों को कागज पर उतारना। जब आप अपने दिमाग में उलझे होते हैं तो वे विचार एक भंवर की तरह लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो वे स्पष्ट होने लगते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिमाग थम नहीं रहा तो एक पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। यह एक आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका है। हमारे दिमाग का स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमें हर संभावित खतरे से बचाना चाहता है, लेकिन कई बार यह अनजाने में हमें खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर देता है। जब आप बार बार किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो दिमाग उसे असली खतरा मानने लगता है और फिर वह लगातार आपको सतर्क करता रहता है। पर असल में 90% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं कभी होती ही नहीं। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपको किसी अनिश्चितता या डर में धकेलने लगे तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इस सोच को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख लें। याद रखिए, सोच एक औजार है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो यही औजार हमें चोट भी पहुंचा सकता है। जिंदगी छोटी है, इसे ओवरथिंकिंग में बर्बाद मत कीजिए। इसे महसूस कीजिए, इसे खुलकर जिए और अपने दिमाग के गुलाम बनने की बजाय इसके मालिक बनिए। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी ओवरथिंकिंग वाली समस्या क्या है। और अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है।